नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 11th का चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और 5 से 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ओके, यदि आप लोग को फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को फुल कोर्स करने में कोई दिक्कत न आए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर -2 sin x लाना है। ओके, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, बहुत ही समझ में अच्छे से आएगा, कोई आप लोग को डाउट नहीं होने वाला है। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर -√2 sin x, ये आपको लाना है। ओके, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस 3/4 को a मान लेंगे और x को b मान लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसा है, यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो दोनों को हम a मान लिए और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इनको हम क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। आइए लिखिए, तो माना 3π/4 को हमने a मान लिया, ओके, तथा x को b मान लिया। ओके, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 3/4 की जगह पर हम क्या रखेंगे? a, और x की जगह क्या रखेंगे? b। तो क्या हो जाएगा? cos a, 3/4 की जगह पर हम a लिखेंगे प्लस x की जगह क्या लिखेंगे? b। तो cos a प्लस b माइनस cos, इसकी जगह पर क्या रखेंगे? a, तो a रखेंगे माइनस इसकी जगह पर क्या रखेंगे? b, यहाँ पर हमने b रखा। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, cos a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर cos a माइनस b का फार्मूला लिखेंगे। तो आप जानते हैं cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। आपका फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, इसको हम ब्रैकेट में यानी कोष्ठ में रख लेंगे माइनस। अब यहाँ से देखिए cos a माइनस b का फार्मूला, तो इसका क्या होता है? cos a इंटू cos b, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin a इंटू sin b। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cos a इंटू cos b, ओके, अब माइनस sin a इंटू sin b। इस जो माइनस दिख रहा है इस माइनस को इसमें मल्टीपल करा देंगे, तो मल्टीपल कराइए तो क्या हो जाएगा, ये तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, माइनस से मल्टीपल करेंगे प्लस या माइनस तो हो जाएगा माइनस cos a इंटू cos b, ए प्लस और ए माइनस क्या हो जाएगा? माइनस sin a इंटू sin b हो गया। ओके, अब देखिए अब जो कटने वाला है इसमें से कटा लेंगे। क्या क्या कट रहा है देखिए, तो ध्यान दीजिए, एक cos a इंटू cos b है प्लस में और यहाँ cos a इंटू cos b है माइनस में, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटाइए, ए वाला और ए वाला दोनों क्या हो गया? कट गया। अब एक कट गया तब क्या बच गया आपका? ध्यान दीजिए, माइनस sin a इंटू साइन बी माइनस sin a इंटू साइन बी, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? -2 sin a इंटू साइन बी। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा -2 ज्यों कहते हो, ये साइन भी ज्यों कहते हो, और यहाँ से देखिए sin a, अब यहाँ से a का मान रख देंगे। a का मान क्या है आपका? 3π/4, तो यहाँ रख दीजिए 3π/4 इंटू
साइन बी का मान क्या है x, तो यहाँ पर हमने x रख दिया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 का 2 ये साइन ज्यों का त्यों। अब इस 3/4, अरे साइन 3/4 का वैल्यू क्या होता है, इसको हमको बताना है। तो ये सारे चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, आइए हम इसको देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। यहाँ रफ करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपको निकालना है साइन 3π/4 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, साइन का साइन 3 गुना पाई का वैल्यू होता है 180 यानी 180/4 भाग दे देंगे तो हमारा ये 45 बार में कट जाएगा। तो साइन 3 से आप 45 ले करेंगे तो 135। अब साइन 135 डिग्री का मान क्या होता है आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 135 में क्या करते हैं, 90 से भाग देते हैं। 90 से भाग दीजिए, 90 एक बार में, यहाँ कट जाएगा 90 एक बार में। यहाँ से कितना शेषफल आ जाएगा 45। ये तो आप लोग को आता होगा क्योंकि पहले ही बहुत सारे ऐसे चीज़ बता चुके हैं। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन का साइन 1 गुना 90 अब प्लस जो शेषफल बचता है उसको प्लस में लिख दिया जाता है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इस चतुर्थांश पर घुमाते हैं। कितने बार घुमाना है, एक बार। ओके, एक बार घुमाना है, लेकिन हमारा प्लस है तो सेकंड में आ जाते हैं। तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होता है और बाकी सब माइनस। तो क्या है, साइन है, तो साइन का साइन नहीं होगा, साइन का साइन तो नहीं होगा क्योंकि एक है ना, एक है तो कॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा विषम संख्या है, तो विषम तो चेंज होता है, साइन का हो जाएगा कॉस। लेकिन इसको हम देखते हैं साइन, तो साइन हमारा सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन और कॉस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा और है 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। ओके, आया समझ में। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन कितना 3π/4 ही लिखिए, ठीक है, 3π/4 ही लिखिए इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर एक स्टेप। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे, कितना, -2 का 2 कितना रखेंगे, cos 45। इसको हम कन्वर्ट करके इतना लाए, cos 45 के मान कितना होता है 1/√2, तो आप 1/√2 भी लिख सकते हैं। ये आपको रफ करना होगा। ओके, ये सब चीज़ आना चाहिए, आपको पहले ही बता चुके हैं। इंटू साइन एक्स, यहाँ से देखिए ये √2 है, ये देखिए 2 है ना, ये 2 के बदले हम क्या लिखते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। कैसे, इसको मल्टीपल करो तो √4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 के बदले हम 2 को √2 लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 के बदले कितना √2 है, 2 है, तो 2 में से एक कट जाएगा तो एक हमारा बच जाएगा। तो क्या हो गया, -√2 ज्यों का त्यों ऐ साइन एक्स ज्यों का त्यों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। हर एक चीज़ आपको डिस्कस कराते हैं ताकि आप लोग को समझ में 100% आ सके। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब ये थोड़ा डिफरेंट उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला पहले पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ओके, अब देखिए हम चलते हैं LHS से और RHS लाना है। ओके, चलिए LHS से हो गया LHS, ये लिखना जरूरी है, शायद आप पिछले क्वेश्चन में हम छोड़ दिए थे, आप लोग लिख लेना, वो LHS था। ओके, तो LHS से चलते हैं। तो LHS का है आपका, हम चलते हैं LHS से। तो LHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, आप याद कर लो। ओके, यहाँ पर हम फार्मूला ले देते हैं, आप ऐसा एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का आपका फार्मूला होता है कि साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो आप इसको याद रख लीजिए। एक और फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, तो वो आगे आएगा तो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे वहाँ पर। पहले तो इसको हम सॉल्व कर ले। चलिए,
तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 6x को, माना कि 6x बराबर a कर लिया तथा 4x को हमने b मान लिया। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह 6x है और b की जगह 4x है, तो इस फार्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, लिखिए फार्मूला, साइन a माइनस बी आई इंटू साइन a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम a या b का मान भर देंगे, a b का मान भर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन, a का मान है आपका 6x और b का मान है 4x इंटू साइन का साइन, a का मान है 6x और b का मान है 4x। ओके, अब क्या कर लेंगे, साइन का साइन 6x में से 4x जाएगा 2x इंटू साइन का साइन 6 और 4 10x। आपको लाना क्या था, साइन 2x इंटू साइन 10x, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका साइन 2x, देखिए साइन 2x इंटू साइन 10x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको बस इस फार्मूला को याद रखिएगा, एक दूसरा फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। यदि इस फार्मूला को प्रूफ में चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, कैसे इसको प्रूफ करके हम इतना लाएंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये अब देखिए कॉस वाला आ गया फार्मूला। ओके, आइए हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x लाना है आपको साइन 4x इंटू साइन 8x, ये आपको लाना है। तब तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम किसे चलेंगे, LHS से। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। हम चलते हैं LHS से। LHS क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर a पर चलते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b। इसका फार्मूला होता है कि साइन b माइनस a इंटू साइन b प्लस a। ये आप फार्मूला याद रख लीजिए। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठा लेंगे तो इस 2x को हमने मान लिया a, माना कि 2x बराबर a और 6x है जो आपको, उसको हमने b मान लिया तथा 6x को मान लिया b। तो जहाँ जहाँ 2x अब क्या रख देंगे, ab। तो रखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इसकी जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस इसकी जगह पर b रखेंगे, तो कॉस स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b का फार्मूला क्या होता है, साइन b माइनस से। तो लिखिए साइन b माइनस a इंटू साइन b प्लस a। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ a और b है a b का वैल्यू रख देते हैं। तो a का वैल्यू क्या है 2x, यहाँ पर रखेंगे साइन का साइन, b है तो b का वैल्यू है 6x, यहाँ 6x माइनस a का वैल्यू है a, यानी a का वैल्यू है 2x, तो यहाँ रख देंगे 2x इंटू साइन का साइन b का वैल्यू है 6x प्लस a का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पर हमने 2x रखा। अब हम क्या करेंगे, 6x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 4x, 6 और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, तो साइन 8x। देखिए आपका आंसर हो गया, RHS हमने ला दिया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 14 यानी 14। 14 आपका क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 2x ओके प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x इजकल टू कॉस 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x लाना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखिए कितना इजी तरीका से सीखेंगे। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। आपने तो बहुत अच्छा से साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पढ़े हैं, तो आइए यदि आपको फार्मूला याद है तो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, आइए हम इसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x बराबर लाना है 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ये आपको लाना है। कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम करते हैं, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। हम चलते हैं LHS से, तो LHS क्या है लिख लीजिए, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ये आपका LHS है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ढूंढ रहे हैं ताकि हमारा ए बन जाए, ए प्रूफ हो जाए। ओके, देखिए ए वाला और ए वाला दोनों एक जैसा है, ए अलग है। ओके, तो इस दोनों को साथ में रखेंगे, तो साइन 2x प्लस साइन 6x। लेकिन देखिए आप ऐसे गलती करेंगे, ऐसे पहले लिख लेते हैं एक स्टेप, आपके तब बताता हूँ। आप ऐसा गलती करोगे क्या कि पहले साइन 2x को लिख लोगे फिर साइन 6x को लिखोगे, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है देखिए, कभी भी बढ़ते क्रम में नहीं लिखेंगे इसको। जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे बड़ा, मान लो साइन 2x एक जैसा और साइन 6x एक जैसा है, तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, छोटा वाला को, तो ये गलत हो जाएगा। यदि इसको बनाओगे तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना कि जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसको ऐसे करेंगे, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। इस क्वेश्चन को बताए हैं, इसको ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे हम c और इसको मान लेंगे d। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला बन रहा है, बनाइए। क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लीजिए कि माना कि 6x को हमने क्या मान लिया c तथा 2x को हमने d मान लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, पता है, भूल गए? नहीं, भूलना नहीं है। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, c और d का वैल्यू रख देंगे। तो c d का वैल्यू रखिए। चलिए, तो 2 साइन ज्यों का त्यों, और आपका c का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है 6x, तो रखिए 6x। अब प्लस d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 2x अब बाई 2 इंटू कॉस c का वैल्यू है 6x माइनस d का वैल्यू है 2x बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ से, और ये आपको छोड़िए मत इसको, ये तो साइन c प्लस साइन d पर तोड़ दिए और ये प्लस में था ना, तो इसको भी साथ में लिखते चलेंगे, इस बेचारे को छोड़ना नहीं है। तो लिख लो 2 साइन 4x। ओके, अब यहाँ से देखिए 2 साइन 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, यानी 8x में 2 से भाग दे देंगे, यानी 8 में से 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 4x। ये समझ में आया ना? हाँ, इतना आप लोग समझते हैं। कॉस 6x में से 2x जाएगा 4x, अब 4x को 2 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा 2x। अब प्लस
2 sin 4x। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें से ए टोटल दोनों एक ही हो गया और ए सिंगल है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 2 sin 4x यहाँ भी है और 2 sin 4x यहाँ भी है। ओके, तो इनमें को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 sin 4x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर cos 2x, और यहाँ पर सब तो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1, कुछ नहीं था 1 बच जाता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 sin 4x cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला आप पढ़े हैं cos में ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ए प्लस 1 है, ए माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया 2 sin 4x और 2 cos स्क्वायर x, इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और sin 4x जो का त्यों, या cos स्क्वायर x को पहले लिख लो क्योंकि स्क्वायर को पहले लिखा जाता है, और उसके बाद sin 4x को लिख लेंगे sin 4x। आया समझ में, देखिए 2 को गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, और cos स्क्वायर x को जो करते हो और sin 4x को यहाँ लिखती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। आपको लेकिन प्रूफ में क्या दिखाना था, ये दिखाना था, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ओके, और कोई बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x साइन 5x इंटू माइनस साइन 3x लाना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर क्या लाना है, cot साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS। ओके, हम चलते हैं सबसे पहले LHS से। तो LHS क्या है आपका, LHS आपका है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब इसको हम क्या करते हैं, साइन C प्लस साइन D पर तोड़ देंगे। ओके, तोड़िए, तो इसको हमने C मान लिया, इसको हमने D मान लिया, लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा कि हमारे स्टूडेंट मेहनत किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा लिखिए, 5x को मान लिए C, ऐसे C होता है, तथा 3x को हमने मान लिया D। तो क्या हो जाएगा, cot 4x का ज्यों का त्यों इंटू, इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा साइन C प्लस साइन D हो जाएगा। ओके, जहाँ जहाँ 5x था वहाँ C, जहाँ 3x यहाँ और D। तो cot 4x ज्यों का त्यों साइन C अब प्लस साइन D का फार्मूला क्या हो जाता है, लिख लीजिए फार्मूला, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। अब हम क्या करेंगे, C और D का मान देने पर, C और D का मान दे दीजिए, ये हो गया cot 4x, 2 का 2 साइन C का मान है कितना आपका, C का मान है 5x, तो 5x रखा, और D का मान है 3x बाई 2 इंटू कॉस C का मान है 5x और D का मान है 3x बाई 2। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ cot भी है, cot का फार्मूला क्या पढ़े हैं यहाँ पे, पढ़े हैं ना, cot x इक्वल टू साइन x बटा cos x। तो इस पर तोड़ देते हैं इसको भी, x की जगह 4x है तो हो जाएगा cos 4x बटा साइन 4x। यहाँ से 2 साइन 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4x हो जाएगा इंटू कॉस 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2x में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ x बचेगा। ये सब आप लोगों को आता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 11 में बहुत बड़े स्टूडेंट बन गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से cos 4x का बाटा साइन 4x
इंटू है तो इंटू, इसको क्या करेंगे हम 2 sin 4x, यहाँ लिख लीजिए 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ से sin 4x और ये sin 4x कट गया, क्या बच गया हमारा cos 2 है तो 2 को बाहर कर लो, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, यानी हम सबको मल्टीपल किए तो इतना आ गया। अब हम मिलाएंगे कि हमारा RHS आया कि नहीं आया, चेक करिए। RHS हमको क्या लाना था cot sin 5x माइनस sin 3x, लेकिन आया नहीं आया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कैसे इसको लाएंगे। ये था हमारा LHS, तो RHS लाने के लिए जा रहे थे लेकिन आया नहीं, तो कोई बात नहीं, अब हम RHS को सॉल्व करके हम LHS ला देंगे। ओके, RHS को हल करके यदि हम देखो क्या होता है, या तो आप LHS को हल करके RHS लाइए या RHS को हल करके LHS लाइए, नहीं तो LHS को हल करके और RHS को हल करके दोनों का आंसर सेम कर दो, तभी भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो हम उसी कैटेगरी से करेंगे। अब हम करेंगे RHS को प्रूफ करके जो हमारा LHS आया है उतना लाते हैं। ओके, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है आपका RHS में, सबसे पहले चलेंगे RHS से। RHS में क्या है ध्यान दीजिए, RHS में आपके बुक में लिखा होगा, देखिए cot sin 5x माइनस sin 3x, ये आपको इतना लिखा हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। तो इसको भी उसी तरह से तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको C इसको D मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा cot का ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, तो क्या हो जाएगा यहाँ से sin C माइनस sin D। अब क्या करेंगे cot का cot, sin C माइनस sin D का फार्मूला लगाइए, क्या होता है cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। एक बात और ख्याल रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो साइन C माइनस sin D का फार्मूला था यहाँ पर D माइनस C हो जाएगा। ओके, आपको ये फार्मूला पढ़ाए होंगे, यदि आप C माइनस D यहाँ करते हैं तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया D माइनस C लिख दिया, प्लस वाला ही फार्मूला लिख लिया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, cot का cot यहाँ से हो जाएगा cos, C और D का मान रख देंगे, C का मान है 5x और D का मान है 3x, तो कितना हो जाएगा लिख लीजिए 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन D का वैल्यू क्या है 5x माइनस 3x बाई 2। cot का cot यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा cos 5 और 3, 8 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4x इंटू साइन का साइन 5 में से 3x जाएगा 2x, 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा x। अब यहाँ देखिए एक cot है, तो cot का फार्मूला क्या होता है cos बाटा साइन। ओके, cot बाटा साइन होता है। और यहाँ देखिए हमारा फार्मूला में क्वेश्चन में यहाँ x दिया, हम गलती से छोड़ दिए हैं, यहाँ cot x है। ओके, सिर्फ cot नहीं है cot x है, लिखते चलिए, छूट गया था, cot x sin x बटा cos x हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, cos 4x को ज्यों का त्यों और इंटू साइन एक्स ज्यों का त्यों, साइन एक्स कट गया, क्या बच गया हमारा ध्यान दीजिएगा। और हमारा एक फार्मूला देखिए और गलत हो गया है, देखिए मिस्टेक इस फार्मूला में हो गया कि साइन C माइनस साइन D का फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2 होता है, 2 छूट गया था, इस 2 को भी लिख लीजिए, मिस्टेक हो गया ना, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा cos 4x इंटू यह क्या बच गया cos x, यहाँ लिख लेंगे cos x, यानी सबको मल्टीपल किए तो इतना आ गया। देखिए आपका ये RHS आ गया और ये आपका LHS आ गया, दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ लिख देंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 है कि cos 9x माइनस cos 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x बटा cos 10x लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x बटा साइन
17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x बटा कॉस 10x आपको लाना है। ओके, तो देखिए इसको भी हम किस फार्मूला पर तोड़ेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी पर, और इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ेंगे। ओके, आइए इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए माना इस 9x को हमने क्या कर लेंगे, 9x को हमने मान लेते हैं 9x को ए नहीं सी और 5x को हमने डी मान लिया। ओके, चलिए इस स्टेप के लिए, और इस स्टेप के लिए वही साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगाना है, तो उसी तरह इसको भी करेंगे। माना 70x को सी मान लिया और इस 3x को हमने डी मान लिया। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, और यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाइए। तो पहले लिखिए उसको, क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ये आपको लिखना जरूरी है, हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है ना, LHS से हम RHS लाएंगे। चलिए अब आगे, नीचे हो जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी। अब दोनों का पहले फार्मूला लगाइए। क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन क्या होता है डी माइनस सी बाई 2। ओके, साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 का 2 कॉस क्या होता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 का 2 साइन सी का वैल्यू क्या है 9x ऊपर वाले के लिए, ठीक है, 9x अब प्लस डी का वैल्यू क्या है आपका 5x, तो रखिए 5x बाई 2 इंटू साइन का साइन डी का वैल्यू क्या है 3x, तो रखिए 3x माइनस सी का वैल्यू क्या है 70x, तो यहाँ पर रख देंगे 70x बाई 2। अब बाटा नीचे वाले कब ले चलते हैं, नीचे वाले क्या है 2 कॉस इसके लिए सी का वैल्यू क्या है 17, तो 17x अब प्लस डी का वैल्यू है 3x अब बाई 2 इंटू साइन का साइन सी का वैल्यू क्या है 17x अब माइनस डी का वैल्यू 3x अब बाई 2। ओके, अब इसको हम भाग दे देंगे, जोड़ करके भाग देते हैं। तो 2 साइन ज्यों का त्यों 9 और 5 14 में 7 से भाग दोगे 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 7x इंटू 3x में से आपका 3x में से माइनस 17 जाएगा यानी 17 जाएगा, तो कितना आएगा 14, और 14 में से 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा साइन माइनस 7x बाई कितना माइनस 7x आ जाएगा बाई यहाँ से 2 कॉस 17 3 20 में 2 से भाग देंगे तो 10x, 17 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 14 में से 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 यानी साइन 7x। ओके, अब यहाँ देखिए कौन कौन सा कटने वाला है, तो साइन 7x कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो उसी तरह साइन माइनस 7x है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7x, और नीचे क्या बचिए आपका कॉस 10x। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। आपको प्रूव करना था यही कि साइन 2x बटा माइनस साइन 2x बटा कॉस 10x हमने आपको यहाँ पर प्रूव कर लिया। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटा कॉस 5x प्लस कॉस 3x। चलिए इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पर ही बनने वाला है। देखिए आप 17 देखते हैं, क्वेश्चन है कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटा क्या है कॉस
5x प्लस कॉस 3x लाना है आपको tan 4x। ठीक है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में हिंट देंगे और बाकी काम आप लोग को करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा कि इस 5x को c मान लेंगे और 3x को d मान लेंगे, ये ऊपर वाले के लिए। ठीक है, और नीचे वाले में देखिए इस 5x को c और 3x को d मान लेंगे, दोनों तो एक ही हैं, तो 5x को c मान लो और ऊपर वाले 3x को d मान लो। अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d हो गया और नीचे हमारा कॉस c प्लस कॉस d हो गया। बस दोनों का फार्मूला लिख दो। जो फार्मूला होता है आपको याद है कि फार्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस c बाई 2, और कॉस c प्लस कॉस d का होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। दोनों का फार्मूला लिख लेंगे और फार्मूला लिखने के बाद c और d का मान रख देंगे, आपको कट करके आपका tan 4x आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे और करके कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अपना नाम डाल देना कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर tan x माइनस वाई बाई 2 लाना है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा उस क्वेश्चन से डिफरेंट है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है साइन एक्स और माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स अब प्लस कॉस वाई बराबर क्या लाना है, tan x माइनस वाई बटा 2, ये आपको लाना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम LHS और RHS को अलग अलग कर लेते हैं। LHS RHS, हम चलते हैं LHS से G। LHS में आपका क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, साइन इसको x को हमने c मान लिया और y को d मान लिया, तो फार्मूला हो गया साइन c माइनस साइन d का। तो वही फार्मूला लगाइए, क्या होता है साइन c माइनस d का फार्मूला 2 कॉस c प्लस d बाई 2, और c का मान क्या है x, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, और d का मान है y, तो c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c यानी x माइनस d का मान y है, अब बाई 2 लिख लिए। ओके, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब बाई नीचे कॉस c प्लस कॉस d का क्या हो जाएगा, 2 कॉस c का वैल्यू है x और y का वैल्यू है d का वैल्यू है y है बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि c माइनस d बाई 2 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉस 2 कॉस c एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ये दोनों हमारा कट जाएगा। क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बाटा नीचे कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 बच गया। अब देखो साइन एक्स बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, tan x, बस x की जगह x माइनस वाई बाई 2 है, x की जगह x माइनस वाई बाई 2 है, तो यानी हमारा x की जगह यही लिखा जाएगा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan, और x माइनस वाई बाई 2 हमारा आंसर। यही आपको लाना था RHS में, आपका RHS आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर tan 2x। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक है। देखिए 19 क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर tan 2x। ओके, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस x को c मान लेंगे और 3x को d मान लेंगे। आप डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाते हैं।
ऐसे आप लोग एग्जाम में लिख करके बनाना, ठीक है। जैसा कि हम लोग पीछे क्वेश्चन करते आ रहे थे उस तरह से ही करना, ठीक है। अब हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए कि बार बार लिखने का मन नहीं करता है, ओके। लेकिन आप लोग एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, एक आएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन को खूब अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इसको लिखते हैं 2 साइन, क्या होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी होता है। सी का मान है x और डी का मान 3x, तो x प्लस 3x/2 इंटू कॉस सी माइनस डी होता है, तो x माइनस 3x/2 हो गया बाटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान है x और डी का मान है 3x, तो x प्लस 3x/2 इंटू कॉस x माइनस क्या होता है 3x/2, हमने लिख लिया, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे कि अब इसको जोड़ेंगे पहले, तो 2 साइन x और 3x, 4x में 2 से भाग देंगे 2x इंटू x में से -2 की जगह तो कितना हो जाएगा कॉस 2x, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा -x, यानी कॉस -x हो गया बटा नीचे 2 कॉस 3x और x कितना हो जाएगा 4x को 2 से भाग देंगे 2x इंटू कॉस x में से -3 जाएगा -2x, 2 से भाग देंगे -x आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखिए 2 कैंसिल और एक cos -x कैंसिल, दोनों एक जैसा था। sin 2x बटा cos 2x कितना हो जाएगा tan 2x। देखिए आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 20 जस्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि sin x माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर 2 sin x लाना है। देखिए अभी तक आपने जितना क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 20 है, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि साइन x माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर 2 साइन x, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ओके। तो देखिए, और यहाँ पर नीचे जो देखा, पहले LHS RHS कर लो, LHS और ये RHS। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं। हम LHS से चलते हैं। LHS है आपका साइन x माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन यदि हमारा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दिया रहता है तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसका, कॉस 2x का। ऐसा तो दिया नहीं, तो हम इसके रूप में करने के लिए सोच रहे हैं ताकि हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी ले लेंगे माइनस कॉमन, नीचे भी ले लेंगे माइनस कॉमन। तो देखो फिर हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। पहले कॉमन लो, आप लोग को समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। तो हमारा जो माइनस साइन 3x था ये हमारा प्लस बन गया साइन 3x, ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस साइन x, इस तरह से हो गया। अब आटा नीचे भी माइनस कॉमन लो, ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, ऐसा तो करने आ गया। अब देखिए ये जिसका कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आया, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस 2x फार्मूला होता है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 2x, और इसको हम साइन c माइनस साइन d के फार्मूला पर तोड़ देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला क्या करेंगे, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको तोड़िए पहले साइन c माइनस साइन d पर। तो क्या होता है फार्मूला, 2 cos c प्लस डी यानी 3x प्लस x कर लेंगे, अब बाई 2 इंटू क्या होगा साइन 3x माइनस x बाई 2, अब बाटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x रख दीजिए।
यहाँ से 2 का 2 कॉस 3x और एक जोड़ेंगे तब 4x, 4x में 2 से भाग देंगे तो कॉस 2x इंटू साइन 3x में से एक जाएगा 2x, 2x में 2 से भाग देंगे तो x। अब आटा नीचे कॉस 2x, कॉस 2x कॉस 2x कैंसिल, क्या बच गया 2 साइन x बच गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 साइन x, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपको RHS में लाना था, हमने यहाँ पर RHS ला दिया। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ज़्यादा टाइम हो गया, ओके, आप लोग के लिए यहीं तक सेवा कर पाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के चैप्टर एंड हो जाएगा, ओके। तो जल्द ही कल वीडियो आने वाला है, आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहिए और देश की रोशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।